हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करता हूं आप लोगों के चरणों में। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। इसमें निद्रा देवी का वर्णन करूंगा। निद्रा देवी कौन है, किसकी बेटी है, किसकी पत्नी है, इस वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना और निद्रा देवी का उत्पत्ति कैसे हुआ, काहे हुआ, इस वीडियो में आप लोग यही देखेंगे, सुनेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं फलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम राम वरानने। राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम राम वरानने। तो दोस्तों, इस मंत्र को जाप करने से, एक बार जाप करने से 1000 राम नाम का वर्णन अपने मुख से हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो दोस्तों, निद्रा देवी कौन है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, सो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखना, सुनना। तो दोस्तों, एक समय लंका का राजा रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई जंगल में तपस्या करने चले गए। तो उस टाइम रावण इतना प्रतापी राजा था कि तीनों लोक में उसके जैसा कोई मानव दानव नहीं था। वो जो है लंका का राजा है। तो दोस्तों, अपने समय में रावण ने 64 चौकड़ी राज किया है। 64 चौकड़ी किसे कहते हैं, उसका वर्णन करता। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग का एक चौकड़ी होता है। और वो 64 चौकड़ी राज्य किया है। तो जानिए कि कितना उसका महत्व है, कितना दिन राज किया है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी को आना पड़ा त्रेता युग में। तो दोस्तों, जब दोनों भाई तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। दिन बीतने के बाद बहुत दिन, माने बहुत अनंत दिन, जिसका अंत न हो, इतना उन लोगों ने तपस्या किया दोनों भाई ने। तो दोस्तों, तपस्या करते करते तीनों लोग 14 भुवन में रावण और कुंभकर्ण का तेज फैल गया। और भूलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सभी लोग कंपनमान हो गया, यानी हिलने लगा। तब जाकर के शंकर जी और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आपकी 2 भक्त तपस्या कर रहे हैं
जिसका नाम है रावण अवर कुंभकर्ण। आप ही कुछ कीजिए कि उन लोगों का तेज कम हो जाए। इस तीनों लोग 14 भुवन के प्राणी उसके तपोबल से व्याकुल हैं। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी और विष्णु भगवान को बात सुनकर रावण और कुंभकर्ण के पास जाकर प्रकट हुए और बोले, आंख खोलो भक्त लोग, आंखें खोलो। तो रावण ने आंख खोला और कुंभकर्ण ने भी खोला और प्रभु ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके आशीर्वाद पाए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप दोनों आदमी तो बहुत तपस्या किए हो, वर मांग लो, क्या चाहिए आप लोगों को। ब्रह्मा जी ने कहा, तब जो है रावण ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो मरना निश्चित है, कुछ ऐसा वर मांग लो जो तुम्हारे जीवन में काम आए। तब रावण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दे दीजिए ताकि देवता दानव कोई मुझे मार न सके और पशु पक्षी तो मुझे मार ही नहीं सकते, मनुष्य को मैं कुछ नहीं जानता और बांदर को भी कुछ नहीं जानता। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, तथास्तु, जाओ ऐसा है। तो उनको वरदान मिल गया कि इंद्रलोक के कोई भी देवता नहीं मार सकते। तब कुंभकर्ण की बारी आई तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर खुश है तो मुझे आप उसको मांगना था निंद्रासन, लेकिन सरस्वती माता की कृपा से देवताओं ने जान गया कि वो क्या मांगेगा, तो माता सरस्वती को उसके मुख में जीभ पर वास करा दिया। तब जाकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, तो तुम अपना वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब कुंभकर्ण ने अपने लिए उसको मांगना था निंद्रासन, और वही मांग लिया निंद्रासन। इंद्रासन के बदले निंद्रासन जब मांग लिया, तब जब सरस्वती माता उसके मुख से निकली तब उसको असली ज्ञान हुआ और बोला, प्रभु मैं तो गलत कर दिया, मुझे निंद्रासन नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, भक्त जो तुमने मांग लिया वही होकर रहेगा, इसलिए कि ब्रह्मा का वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तब ब्रह्मा जी ने एक अपने मुख से नारी का निर्माण किया, उस नारी का नाम निंद्रा हुआ, और कुंभकर्ण को ऊपर जाकर रहने के लिए बोल दिया। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हे देवी निंद्रा से, हे देवी तुम इस दानव को
6 महीना सुलाना और 1 दिन के लिए जगाना, ताकि यह अपना भोजन कर सके। इस प्रकार से निद्रा की उत्पत्ति हुई और कुंभकर्ण के ऊपर सवार हो गए। दोनों भाई अपने घर को लौटे, लंका में गए तो लंका से बाहर जाकर कुंभकर्ण ने सो गया और रावण ने अपना राज्यभार देखने लगा। तो दोस्तों, जब 64 चौकड़ी राज करने के बाद, मैं इस कथा को संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार से तो बहुत समय लगेगा। जब 64 चौकड़ी राज करने के बाद पृथ्वी, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक सभी लोग तबाह हो गए, तब विष्णु भगवान को राम रूप में इस भूमंडल में आना पड़ा और उसका 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। वो वन में गए और वन में गए तो सीता का हरण हुआ और सीता के हरण होने के बाद राम रावण में युद्ध हुआ। कथा तो संक्षेप में बता रहा हूँ दोस्तों। युद्ध हुआ, लंका के राजा रावण मारा गया, कुंभकर्ण भी मारा गया, सारे उसके हित कुटुंब मारे गए। जब रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, उसकी राजगद्दी हुई, वे राजा बने, तो मित्रों, दोस्तों, जो कुंभकर्ण के ऊपर निंद्रा उसको सुला रही थी, तो ब्रह्मा जी ने उसे शादी करा दी थी। तो निंद्रा ने रामचंद्र जी के राज्य में जाकर रोने लगी। तो कभी पूर्व दिशा, कभी पश्चिम दिशा, कभी उत्तर दिशा, कभी दक्षिण दिशा, ऐसे करके वो रोज रोती रही। एक दिन रामचंद्र जी ने कहा कि हे भक्तों, पता लगाओ कि हमारे राज्य में कौन सी नारी का प्रतिदिन रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दूतों ने जाकर पता लगाया तो जिस दिशा में आवाज़ आ रहा था उस दिशा में जाते थे तो उसके ठीक उल्टे दिशा में फिर रोने की आवाज़ आती। ऐसे ऐसे अनेक दिन बीते, लेकिन निंद्रा किसी को प्राप्त नहीं हुई। तब रामचंद्र जी ने सोचा कि अब हमको ही जाना पड़ेगा। तब रामचंद्र जी ने भेष बदलकर जिस दिशा में नारी रो रही थी उसी दिशा में वो गए रामचंद्र जी। जब रामचंद्र जी उस दिशा में गए तो नारी रामचंद्र जी को मिली। रामचंद्र जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम काहे लिए रोज विलाप करती हो, काहे लिए रोती हो? तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा? बताओ, तुम्हारे संकट को अभी दूर कर देता। निंद्रा ने बोला कि हे स्वामी, आप मेरे दुख का दूर क्या करोगे? मेरे पति को आपने मार दिया है और पूछ रहे हो कि आपका संकट दूर करूँगा, तो मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। इस पर रामचंद्र ने आश्चर्यचकित हुए, बोले कि तुम्हारे पति का क्या नाम है? निंद्रा ने बताई कि मेरे पति का नाम कुंभकर्ण था। उसे 6 महीना सुलाती, 1 दिन के लिए जगाती तो भोजन करता। मैं ब्रह्मा जी का बेटी हूँ, मेरा नाम निंद्रा है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, मैं कुंभकर्ण को तो जिंदा नहीं कर सकता, तुम और कुछ मांग लो। तब निंद्रा ने कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, मैं कहाँ रहूं? तब निंद्रा ने मांगा
कि चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, मैं हर पशु पक्षी मानव के ऊपर मैं अपना वहीं पर रहने का, उन्हीं लोगों के ऊपर सुलाने और जगाने का काम मुझे दिया जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने वरदान में कहा तथा अस्त ऐसा ही होगा। तब जो है निद्रा सभी को प्राप्त हुई। यही निद्रा की उत्पत्ति कहानी है। इसे निद्रा माता के नाम से प्रणाम कर लेना चाहिए। जिसको नींद नहीं आती उसे नींद अवश्य आएगी। इसलिए भगवती है, ये ब्रह्मा जी की बेटी है। जब कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी को 6 महीना सुलाती है तो हम लोग उसके सामने क्या है। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी का वरदान है। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरी देखना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ।